महाराज जी से शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। गुरु जी ने कहा, जब गुरु नामदान की दीक्षा देता है तभी शिष्य को आत्मज्ञान का अनुभव होता है। इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। महाराज जी ने कथा इस प्रकार आरंभ की कि एक त्रिकाल संत जिनके बहुत सारे शिष्य थे, वो अपने शिष्यों को आत्मज्ञान की शिक्षा दिया करते थे। उनके आश्रम में सोम नाम का एक शिष्य था जो बहुत ही परिश्रमी था। उसके मन में ये विचार आया कि गुरु जी हमें गुप्त ज्ञान की शिक्षा नहीं देते हैं ताकि मेरा त्रिनेत्र न खुलने पाए। गुरु अंतर्यामी की स्थिति में थे, उनको इस बात का पता चल गया और एक रात उन्होंने सोम को बुला करके कहा कि बेटा, इस दीपक को ले जाओ और इस बात का ध्यान रखना कि ये दीपक बुझने न पाए और इसका तेल कहीं भी न छलके। इसे तुम्हें इस जंगल से उस गुफा तक पहुंचाना है। सोम ने कहा ठीक। सोम उस दीपक को लेकर के चलता है। रास्ते में बहुत सारी आंधी आती है, उसे झरनों की आवाज़ सुनाई देती है, नाना प्रकार के जीवों की आवाज़ सुनाई देती है और रास्ते में उसे सोने चांदी के सिक्के भी बिखरे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सोम इनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ दीपक पर था कि दीपक की लौ बुझने ना पाए। ऐसा विचार करके वह धीरे धीरे करके उस गुफा के करीब पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि गुरु जी वहां पर पहले से ही मौजूद थे। गुरु जी ने कहा, बेटा, जब तुम इस दीपक को लेकर आए तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई और रास्ते में तुमने क्या क्या देखा। सोम ने कहा, गुरु जी, रास्ते में मैंने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा दीपक पर लगा हुआ था कि दीपक बुझने न पाए और इसका तेल झलकने न पाए। गुरु जी ने कहा, बेटा, यही तुम्हारे जीवन की प्रथम परीक्षा है क्योंकि जब मनुष्य का मन एकाग्र होता है, एक तरफ होता है, तभी वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इसलिए तुमने ध्यान की पहली प्रक्रिया को पार कर लिया है। अब मैं तुम्हें ध्यान की दूसरी प्रक्रिया बताता हूँ। दूसरी प्रक्रिया में हमेशा जो दीपक की लौ जलती है उस पर इंसान का ध्यान होना चाहिए। जब तुम्हारा ध्यान लौ की तरफ केंद्रित होगा तो तुम्हारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा और तुम उस पराकाष्ठा तक पहुँच जाओगे। इसके बाद गुरु जी ने कहा कि तुम अपनी आँखों को बंद कर लो और ध्यान में बैठ जाओ। सोम अपनी आँखों को बंद करके ध्यान में बैठ जाता है। त्रिकालदर्शी संत सबको देख रहे थे। नाना प्रकार के प्रकाशों को जब उसने देखा तो गुरु जी ने कहा, बेटा, तू आगे बढ़ता जा, इस ओर बिल्कुल ध्यान न दे कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला गया और मस्तिष्क के पास उसे हल्का हल्का स्पंदन सुनाई देने लगा। लेकिन वो अपनी आंखें बंद किए उसी आवाज़ को सुनता रहा और अपनी लगन और तेज कर दी। धीरे धीरे करके वो ध्यान की प्रक्रिया को पार करता हुआ उसे लगा कि जैसे कोई सूरज उग आया है। वह स्थान जहाँ पर आज्ञा चक्र होता है वहाँ उसे हल्की हल्की कुछ स्पंदन महसूस हुई। जब उसे बाहरी दुनिया की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई तो भीतर की असीम शांति उसके अंदर छा गई। गुरुजी ने समझाया कि जब तक बाहरी इंद्रियां सो जाती हैं, जब मनुष्य ध्यान की स्थिति में बैठ जाता है और अंदर की इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, वो अपनी आँखों से जो कुछ देखता है वो उसे सत्य दिखाई देता है क्योंकि उसका शरीर अपनी जगह नहीं रहता। शरीर जो है बिल्कुल सूक्ष्म की स्थिति में पहुंच जाता है, तभी नाना प्रकार की शक्तियाँ उसके शरीर में विकसित होती हैं और उसे लक्ष्य तक पहुंचाती हैं, जिसको पाने के लिए वो इस संसार जगत में प्रवेश करता है। गुरु जी ने कहा कि जैसे जैसे मनुष्य ध्यान करता जाता है, जैसे जैसे ध्यान करता चला जाता है तो धीरे धीरे शक्तियों का विकास होता है और 9 सीढ़ियाँ पार करने के बाद उसे गुरु का दर्शन होता है। गुरु उस परमात्मा से उसे मिला देता है। परमात्मा से मिलाने के बाद उसकी भक्ति पूरी हो जाती है। वो अपने जीवन के लक्ष्य और अपने उद्देश्य को पूरा कर लेता है। गुरु जी ने कहा कि ध्यान का अर्थ अपनी ऊर्जा को इधर उधर बिखेरना नहीं है,
बल्कि उनको केंद्रित करके रखना है। जब ये ऊर्जा तुम्हारी केंद्रित रहती है तो वो तुम्हारे आज्ञा चक्र को पूर्ण रूप से जागृत कर देती है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि बेटा, मैंने जो तुम्हें समझाया वो समझ में आया, अब तुम अपनी आँखें खोल सकते हो। उसने अपनी आँखें खोली और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपने जो कुछ मुझे दिखाया या जो कुछ मैंने देखा है वो मुझे सत्य प्रतीत हो रहा था। वास्तव में अब मेरा मन इधर उधर न भटक करके हमेशा ध्यान की तरफ लगेगा, क्योंकि मेरा आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो गया है। इसके बाद उसने गुरुजी के चरण छुए और गुरुजी और शिष्य आश्रम में लौट आए। इसके बाद महाराज जी ने कहा, संसार में रहने वाले जो भी शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर अपनी ऊर्जा को विकसित करने का प्रयत्न करते हैं, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचकर अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।